दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे आप यूटीएस एप्लीकेशन की मदद से अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके अपनी ट्रेन की जनरल टिकट, जिसको बहुत सारे लोग चालू टिकट भी कहते हैं, कुछ लोग इसको अनरिजर्व टिकट भी कहते हैं, इसको आप कैसे बुक कर सकते हैं। बुकिंग का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ और इसके साथ ही टिकट जब आप बुक कर लेंगे तो टीटी आने पर आपको टिकट को कैसे दिखाना है, टिकट बुक करने की कितनी देर तक वो वैलिड रहती है, आप अपनी टिकट को कब और कहाँ से बुक कर सकते हैं, इस सभी सवालों के जवाब बिल्कुल आपको डिटेल में मिलने वाले हैं। इस चैनल पर कोई भी लाइक सब्सक्राइब का नाटक नहीं रहता है। वीडियो यहीं से शुरू है। तो यहाँ पे मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन जो है वो आपके सामने आ चुकी है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में यूटीएस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर या फिर एप्पल का फोन यूज करते होंगे तो ऐप स्टोर दोनों जगह मिल जाएगी। फिलहाल मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो सिंपल हम लोग एप्लीकेशन को जब पहली बार ओपन करेंगे ना तो आपसे यहाँ पे लोकेशन वगैरह की परमिशन मांगी जाएगी। सिंपली इसको अलाउ कर दीजिएगा और आप अपनी टिकट को ना अपने घर बैठे बिल्कुल आराम से भी बुक कर सकते हैं या फिर रेलवे स्टेशन के जस्ट आप बाहर निकल के भी बड़े आराम से बुक कर सकते हैं। जैसे अभी मैं अपने स्टूडियो से बुक कर रहा हूँ, ऐसे आप अपने घर बैठे भी बुक कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो भी परमिशंस मांगेंगे उनको आपको अलाउ कर देना। अब टिकट की बुकिंग को करने से पहले अगर इस एप्लीकेशन को आप पहली बार ओपन कर रहे होंगे, यानी कि पहली बार अगर आप यूज कर रहे होंगे, तो आपको सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ईजी प्रोसेस है, देखते जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे जो माई प्रोफाइल वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, सिंपल इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे नीचे में रजिस्टर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको ऊपर में अपना मोबाइल नंबर दे देना है, वो भी मोबाइल नंबर दीजिएगा जो आपका एक्टिव हो और जिस पे ओटीपी वगैरह आ सके। नीचे आपको अपना नेम लिख देना है कुछ इस टाइप से। नेम वगैरह लिखने के बाद आपको यहाँ पे नीचे पासवर्ड एक बनाना है। पासवर्ड बिल्कुल मजबूत सा बना लीजिएगा, जिसमें कोई एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और फिर कुछ भी नंबर्स वगैरह हो जाएं और कुछ यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैश या फिर @, ये सारी चीज़ों को मिला करके एक नया पासवर्ड बना लीजिएगा। उसी पासवर्ड को फिर से नीचे टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद अब आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। आप अपने हिसाब से अपना चेक करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल मैं तो मेल हूँ तो मैंने मेल यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। नीचे अब आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर करके यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन वाला बॉक्स है इसको टिक मार करके नीचे जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अभी आपने जो मोबाइल नंबर दिया था ना उसी पे एक ओटीपी आएगा। सिंपली ओटीपी को फिल करके यहाँ पे नीचे सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको दिखा दिया जाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुका है। सिंपल इसको ओके करिएगा। अब ओके करने के बाद आप फिर से उसी स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे और आपको कुछ ऐसे देखने में नहीं लगेगा कि आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। अब आपको क्या करना है, एक बार लॉग इन कर लेना और उसके बाद आप अपनी टिकट को बुक कर पाएंगे। बेसिकली ये पहली बार आप आए हैं एप्लीकेशन में, इसलिए आपको थोड़ा लंबा प्रोसेस करना पड़ रहा है, लेकिन अगर आपने एक बार अपना अकाउंट बिल्कुल सक्सेसफुली क्रिएट करके लॉगिन कर लिया, उसके बाद एक एक क्लिक में आपकी जो टिकट है बड़ी आराम से बुक होगी। कैसे, देखते जाइए। यहाँ पे आपको फिर से चलना है माई प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे, क्योंकि हम लोग को लॉगिन करना है। सिंपली जब आप इस पर क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर आपको ऑलरेडी आपका ऊपर पहले से ही शो होने लगेगा। अब आपको अपना जो भी पासवर्ड आपने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था उसको यहाँ पे इंटर करके आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। फिर से आपके सामने बिल्कुल वही वाला पेज निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग सीखते हैं टिकट की बुकिंग करने का प्रोसेस। तो फिलहाल आपको सबसे पहले मेक श्योर हो लेना है कि आपको यहाँ पे जर्नी टिकट पे ही क्लिक हुआ होना चाहिए और उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी टिकट की बुकिंग करने के लिए दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है बुक एंड ट्रेवल पेपरलेस। अगर आप इस ऑप्शन को लेकर के अपनी टिकट की बुकिंग को करते हैं ना तो आप मोबाइल फोन से ही अपनी टिकट की बुकिंग को करेंगे और मोबाइल फोन में ही आपको टीटी को दिखा के अपने ट्रेवल को कंप्लीट कर लेना है। कहीं भी आपको रेलवे स्टेशन पे जाके प्रिंट वगैरह निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोबाइल फोन से टिकट की बुकिंग को करिए, मोबाइल फोन में ही दिखा के बड़ी आराम से आप ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है बुक एंड प्रिंट पेपर वाला, यानी कि आपको अपने मोबाइल फोन से टिकट को बुक करना होगा, रेलवे के काउंटर पे जाके आपको उसको प्रिंट कराना होगा, उसके बाद आप ट्रेवल कर सकते हैं। फिलहाल इस ऑप्शन को लेने का यहाँ पे कोई भी सेंस मेरे हिसाब से नहीं बनता है, क्योंकि भाई जब हम मोबाइल फ़ोन से बुक करेंगे फिर उसको जाके हमको प्रिंट ही कराना पड़ेगा। तो इससे अच्छा तो हम रेलवे के काउंटर से ही जाके टिकट क्यों ना ले लें। फिलहाल आपकी जैसी मर्जी होगी आप वैसा करिएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो पहला वाला ऑप्शन है ना बुक एंड ट्रेवल पेपरलेस, यानी कि मोबाइल फोन से टिकट बुक करिए, मोबाइल में ही दिखा के आप ट्रेवल कर सकते हैं, मैं इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करके आगे बढ़ने वाला हूं। तो इस ऑप्शन पे आपको एक बार क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद आपको नीचे अपने जर्नी के स्टेशंस वगैरह को सेलेक्ट करना है, जहां पे लिखा है डिपार्ट फ्रॉम, यानी कि आप कहां से अपनी टिकट की बुकिंग को करना चाह रहे हैं। सिंपल इस पर क्लिक करिए। अब आपको अपनी जर्नी का स्टेशन बस थोड़ा सा टाइप कर देना है। जैसे फिलहाल मैं लखनऊ से जर्नी को करने वाला हूँ, तो जैसे मैंने लखनऊ टाइप किया, देख लीजिए स्टेशन के नेम जो है वो आना शुरू हो गया। तो सिंपल हम लोग लखनऊ को सेलेक्ट कर लेते हैं। गोइंग टू, यानी कि आप कहाँ तक जा रहे हैं। तो जैसे फिलहाल आप जिस भी स्टेशन तक जा रहे हो, जैसे मैं फिलहाल गोरखपुर तक जा रहा हूँ, तो बस आपको थोड़ा सा टाइप करना है ना, नीचे स्टेशन का जो नेम है वो आना शुरू हो जाएगा। तो सिंपली गोरखपुर को मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब आपको नीचे गेट फेयर जो लिखा है ना, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। गेट फेयर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कभी कभी अपना रूट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। जैसे आप जहाँ से लेके भी जहाँ तक जा रहे होंगे ना, उस रूट की जो भी ट्रेनें होंगी ना, तो सब एक ही रूट से तो जाएंगे नहीं, कुछ ट्रेन सीधा जाएंगी, कुछ थोड़ा घूम के जाएंगी। तो जो ट्रेन घूम के जाएगी उसका किलोमीटर भी ज़्यादा होगा और वो ज़्यादा टाइम भी लगाएगी।
लेकिन लेके तो आपकी स्टेशन तक तो जाएगी। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट रूट देखने को मिलते हैं कि आप कौन सा रूट से जाना पसंद करेंगे। अगर आपको ये रूट समझ में आता हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी आता हो तो भी अच्छी बात है। कोई सा भी रूट सेलेक्ट कर लीजिएगा आप, जहाँ से लेके जहाँ तक अपनी स्टेशन को सेलेक्ट किए ना, ट्रेन आपको वहाँ तक पहुँचा देगी। कोई ट्रेन थोड़ा सीधा जाएगी, कोई थोड़ा घूम फिरा के जाएगी, लेकिन आपको पहुँचा देगी, तो टेंशन मारने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ पे कोई भी रूट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप कितने लोग की टिकट बुक करने वाले हैं, तो फिलहाल मुझे एक ही लोग की टिकट बुक करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक रखा हुआ। अगर आपको 2 लोग की टिकट बुक करनी होगी तो प्लस पे क्लिक कर दिएगा, तो 2 लोग की टिकट हो जाएगी। आपके साथ अगर कोई बच्चा हो तो आप उसकी भी टिकट बनवा सकते हैं। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके बच्चे की भी टिकट आप ऐड कर सकते हैं। टिकट टाइप में आपको जर्नी ऐसे ही रहने देना। और बिल्कुल आप एक इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, यहाँ पे जो ट्रेन टाइप लिखा है ना कि आप कौन सी ट्रेन से जाना चाहते हैं, इसको समझने से पहले यहाँ पे देखिए नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा ना, नेक्स्ट अपकमिंग ट्रेन्स फॉर द सेलेक्टेड रूट। यानी कि आपने जिस भी रूट की अभी ट्रेन अपनी सर्च की है ना, उस पर अभी कौन कौन सी ट्रेनें अवेलेबल हैं। और मैं ऐसा देखने को आपको क्यों कह रहा हूँ, आपने जब भी अपनी टिकट की बुकिंग को कर ली तो आपको 3 घंटे के अंदर अंदर अपनी जो भी आपकी ट्रेन पे जो भी आपकी स्टेशन पे ट्रेन आएगी उसमें जाकर के आपको बैठ जाना है। फिर टिकट बुकिंग करने के पहली जो भी आपकी ट्रेन आपकी स्टेशन पे आएगी उसमें आपको जाकर बैठ जाना है। पहली ट्रेन कोई सा भी आएगी उसमें नहीं बैठना है। आप जैसा टिकट बुक करेंगे वैसे ही ट्रेन में आपको जाके बैठना है। जैसे अगर आपने एक्सप्रेस का टिकट लिया तो आपको एक्सप्रेस ट्रेन में बैठना है, अगर आपने सुपर फास्ट का टिकट लिया तो आपको सुपर फास्ट में जा करके बैठना है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी ट्रेन आने वाली है आपकी रूट पे, ताकि आप उसकी टिकट ले पाए। तो इसी को पता करने के लिए ना यहाँ पे आपको जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है नेक्स्ट अपकमिंग ट्रेन वाला, सिंपली आप इस पर क्लिक करिए। तो क्लिक करने के बाद देखेंगे ना तो आपकी ट्रेन पे जितनी भी ट्रेनें हैं ना उनकी यहाँ पे लिस्ट निकल करके आ जाएगी कि कौन सी ट्रेन एक्सप्रेस है, उसके आगे EXP लिखा रहेगा। कौन सी ट्रेन सुपर फास्ट एक्सप्रेस है तो SF एक्सप्रेस लिखा रहेगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन सी ट्रेन है, कितने बजे आ रही है, कितने बजे पहुंचा रही है, सारी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल मुझे एक्सप्रेस में अपनी टिकट को बुकिंग करना है, तो मैं फिलहाल इसको बैक कर देता हूँ। और अब ट्रेन टाइम पे आपको क्लिक करके आपको यहाँ पे जो भी ट्रेन चाहिए, जैसे एक्सप्रेस चाहिए तो वो ऑप्शन सबसे ऊपर ही देखने को मिल रहा है, सुपर फास्ट चाहिए तो वो दूसरे नंबर पे है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके रूट पे अभी कौन सी ट्रेन आने वाली है, आपको उसी ट्रेन का टिकट बुक करना है। अब यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कर लेना है कि एक्सप्रेस का टिकट बुक करके आप चलें सुपर फास्ट में बैठ जाएं, तो ऐसा मत करिएगा, आपके ऊपर पेनाल्टी लग जाएगी। हालांकि ट्रेन के ऊपर भी लिखा होता है कि वो ट्रेन एक्सप्रेस है या फिर आपकी सुपर फास्ट है, डिब्बे के ऊपर लिखा होता है। आप ट्रेन को बिल्कुल कभी ध्यान से देखिएगा, आपको दिख जाएगा। तो फिलहाल मुझे एक्सप्रेस से जाना है, मैंने एक्सप्रेस यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब आपको क्लास में ना यहाँ पे सेकंड ऐसे ही रहने देना है। और पेमेंट टाइप यहाँ पे पहले से R वॉलेट लिखा रहता है, इस पर एक बार क्लिक करिए। R वॉलेट को आपको यहाँ पे हटा देना है। आपको जो अपना पेमेंट है, अगर आप UPI या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह से करने वाले हैं तो दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब आपका यहाँ पे अदर लिखा आ जाएगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं, आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, 50 तरह के ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो इसको अदर पे ऐसे ही रहने दीजिए। अब आपको यहाँ पे अपने टिकट की पूरी समरी दिख जाएगी कि कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, कितने लोग की टिकट है, कितना टोटल आपका फेयर लग रहा है, यानी कि कितना पैसा लग रहा है, तो 105 रुपये लग रहा है। और अब आपको यहाँ पे नीचे बुक टिकट पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप बुक टिकट पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन निकल करके आएंगे। जो सबसे पहला ऑप्शन है, अगर आपको UPI के थ्रू पेमेंट करना होगा ना, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, ये इन सब के थ्रू अगर पेमेंट करना होगा तो आप पहला वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग इन सब से करना होगा तो दूसरा वाला ऑप्शन पे क्लिक करेगा। तो फिलहाल मैं पहला वाला ऑप्शन क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे UPI से पेमेंट करनी है। तो इसको आपको क्लिक करने के बाद नीचे आपको पे 105, आपकी केस में अमाउंट कुछ दूसरा भी हो सकता है, सिंपल इस पर क्लिक करिएगा। अब आपको यहाँ पे UPI से अगर पेमेंट करना है तो जो दूसरा ऑप्शन है ना UPI वाला, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपसे आपकी UPI ID पूछी जाएगी। अब ये UPI ID क्या है, जैसे मैं फिलहाल फ़ोनपे एप्लीकेशन से पेमेंट करने वाला हूँ तो फ़ोनपे एप्लीकेशन की UPI ID मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट में लगा रखी है। यही UPI ID, इसको आप चाहें तो यहाँ पे देख करके लिख लीजिए या फिर कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। तो फिलहाल मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पे लिख करके रखा है। अब आपको क्या करना है, UPI ID लिखने के बाद नीचे प्रोसीड 105 पे एक बार क्लिक कर देना है। अब आपके सामने आपका जो टाइमर है वो चलना शुरू हो जाएगा। अब इस एप्लीकेशन को छोड़ के आपने जिस भी एप्लीकेशन की UPI ID डाली थी, जैसे मैंने फ़ोनपे की इंटर करी थी तो मुझे फ़ोनपे एप्लीकेशन पे चले आना है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे सामने से जो UPI की रिक्वेस्ट है वो दिख जाएगी, लेकिन अगर नहीं दिखती है, ऊपर नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो UPI एप्लीकेशन पे जो रिक्वेस्ट आती है वो यहाँ पे देख लीजिए 105 रुपये की जो रिक्वेस्ट है वो दिख रही है, जो कि IRCTC UTS एप्लीकेशन के द्वारा दी गई है। सिंपल इस पर क्लिक करिए। जैसे आप किसी को पैसे भेजते हैं ना, सिंपली वैसे ही आपको अपना पेमेंट कर देना है। UPI पिन आपका मांगा जाएगा, UPI पिन इंटर करके अपना पेमेंट कर दीजिए। देख लीजिए हमारे यहाँ पे जो पेमेंट है वो सक्सेस हो गया। अब हमको चलना है वापस से अपनी उसी बुकिंग वाले एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारी जो टिकट है वो सक्सेसफुली बुक हो गई है, लेकिन अब यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। आप ऐसे अपनी टिकट को DTE को नहीं दिखा सकते, या फिर ऐसे आप लेके तो मोबाइल हमेशा घूमेंगे नहीं,
इसको यहाँ पे आप काट करके पहले रख दीजिए। अब टिकट को कैसे दिखाना है उस प्रोसेस को समझिए। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि इस टिकट का आप स्क्रीनशॉट लेके टीटी को नहीं दिखा सकते। आपको अपने इस टिकट को अपने इसी मोबाइल में और इसी मोबाइल एप्लीकेशन में ही टिकट को ओपन करके दिखाना रहेगा। वो कैसे दिखाना है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं और सोचते हैं कि मैं इसी को दिखा दूंगा, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं चलेगी। एप्लीकेशन में ही ओपन करके दिखाना। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ट्रेन में हो सकता है कि आपका इंटरनेट ना चले, क्योंकि बहुत ऐसी एरिया आती है जहाँ पे आपका नेट काम नहीं करता है, तो भी बिल्कुल पैनिक मारने की जरूरत नहीं है। ये एप्लीकेशन जो है बिना इंटरनेट के चलता है। अब ऐसा नहीं कि बिना इंटरनेट के टिकट भी बुक कर देगा। अगर आपने टिकट जो है वो पहले से बुक करके रखी है तो आप उसको इंटरनेट की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। बिना इंटरनेट के भी आप उसको एक्सेस करके टीटी को दिखा सकते हैं। इस प्रोसेस में इंटरनेट का काम नहीं है, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। तो भाई हम लोग फाइनली देखते हैं कि टिकट आप टीटी को कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पे टिकट दिखाने के लिए ना मैं फिर से इसी मेन स्क्रीन पे आ गया हूँ जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा शो टिकट का। सिंपल इस पर क्लिक करिए। नेट की इसमें कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नेट चाहें तो चालू भी कर सकते हैं, बंद भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी टिकट बुक कर रखी होगी ना वो यहाँ पे शो होने लगेगी। और आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है व्यू टिकट पे। जैसे आप व्यू टिकट पे क्लिक करेंगे आपकी जो टिकट है वो निकल करके आ जाएगी और आपको इसी टिकट को टीटी को आने पे दिखाना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। मन में अगर अब भी कोई डाउट आपके उठ के आ रहा होगा आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। गुड बाय।